रेवेंसब्रुक के पुराने औद्योगिक जिले के मध्य में एक परित्यक्त फैक्ट्री खड़ी थी। इसके विशाल धुएं के ढेर रात के आकाश की छाया में थे। कभी जीवन से भरपूर रहने वाली यह फैक्ट्री दशकों से बंद थी। इसके दरवाजे सील कर दिए गए थे और इसका इतिहास भुला दिया गया था। स्थानीय किंवदंती अजीब घटनाओं और अस्पष्टीकृत गायब होने की बात करती है, जो सभी कारखाने के रहस्यमय अतीत से जुड़ी हुई हैं। औद्योगिक पुरातत्व में गहरी रुचि रखने वाले इतिहासकार डॉक्टर क्लारा एल्ड्रिज इस रहस्य की ओर आकर्षित हुए। एक तूफानी शाम क्लारा फैक्ट्री में पहुंची। जंग लगे दरवाजों से तेज हवा चल रही थी। उसने भारी दरवाजों को धक्का दिया और अंदर चली गई। उसकी टॉर्च अंधेरे को भेद रही थी। हवा धूल से घनी थी और तेल की सुगंध लगातार बनी हुई थी। उसने भूल भुलैया के गलियारों से अपना रास्ता बनाया। उसके कदमों की आवाज अशुभ रूप से गूंज रही थी। जैसे ही क्लारा ने खोजबीन की, उसकी नजर एक झूठी दीवार के पीछे एक छिपे हुए कमरे पर पड़ी। अंदर उसे कारखाने के संचालन का दस्तावेजीकरण करने वाले पुराने ब्लूप्रिंट और बहीखातों के ढेर मिले। विशेष रूप से एक बहीखाते ने उसका ध्यान खींचा। इसमें कारखाने के संस्थापक एलियास क्रो, जो एक प्रतिभाशाली लेकिन एकांत प्रिय आविष्कारक थे, के प्रयोगों का विवरण था। बहीखाते के अनुसार एलियास को एक रहस्यमय ऊर्जा स्रोत का उपयोग करने का जुनून सवार था, जिसे वह वर्णक्रमीय शक्ति कहता था। क्लारा की जिज्ञासा तब और गहरी हो गई जब उसे कारखाने के नीचे एक छिपी हुई प्रयोगशाला का खाका मिला। सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उसने एक जंग लगी मशीन के नीचे छिपे एक जाल का पता लगाया और भूमिगत गहराई में उतर गई। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, हवा ठंडी हो गई और एक भयानक चमक ने अंधेरे मार्गों को रोशन कर दिया। एक संकीर्ण गलियारे के अंत में क्लारा ने भूमिगत प्रयोगशाला में प्रवेश किया। कमरा विचित्र मशीनरी और अजीब चमकते क्रिस्टल से भरा हुआ था। केंद्र में एक बड़ा धातु उपकरण खड़ा था। इसका मूल एक अलौकिक प्रकाश से स्पंदित हो रहा था। जैसे ही वह पास आई, उपकरण में जान आ गई और उसके सामने एक भूतिया आकृति साकार हो गई। मैं एलियास क्रो हूँ, प्रेत ने कहा। उसकी आवाज कक्ष में गूंज रही थी। आप जवाब मांगने आए हैं? क्लारा ने सिर हिलाया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं डॉक्टर क्लारा एल्ड्रिज हूँ। मैं इस कारखाने और आपके प्रयोगों के रहस्यों को समझना चाहता हूँ। इलियास का भूतिया रूप टिमटिमा गया। मेरे प्रयोगों का उद्देश्य ऊर्जा उत्पादन में क्रांति लाना था, लेकिन मैंने उस शक्ति को कम करके आंका जिसके साथ मैं काम कर रहा था। मैंने जो वर्णक्रमीय ऊर्जा का उपयोग किया था, वह मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक अस्थिर थी। इसने मुझे भस्म कर दिया और मेरी आत्मा को यहीं फंसा दिया, जो मेरे द्वारा बनाई गई मशीनरी से बंधी हुई थी। क्लारा ने ध्यान से सुना जब एलियास ने बताया कि कैसे वर्णक्रमीय ऊर्जा ने दूसरे आयाम से संस्थाओं को आकर्षित किया था। दुष्ट आत्माएं जो भय और निराशा पर निर्भर थीं। ये संस्थाएं वर्षों से अजीब घटनाओं और गायब होने के लिए जिम्मेदार थीं। एलियास ने आग्रह किया, चक्र को तोड़ने और मेरी आत्मा को मुक्त करने के लिए आपको वर्णक्रमीय कोर को नष्ट करना होगा। लेकिन सावधान रहें, संस्थाएं आपको रोकने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करेंगी। दृढ़ संकल्प के साथ क्लारा मदद करने के लिए सहमत हो गई। उन्होंने मशीनरी का अध्ययन किया और स्पेक्ट्रल कोर के शक्ति स्रोत का पता लगाया। प्रयोगशाला की दीवारों में एम्बेडेड क्रिस्टल की एक श्रृंखला। कोर को बंद करने के लिए उसे प्रत्येक को निष्क्रिय करने की आवश्यकता होगी। जैसे ही उसने अपना कार्य शुरू किया, हवा द्वेषपूर्ण ऊर्जा से भारी हो गई। तापमान गिर गया और उसकी दृष्टि के किनारे पर परछाइयां टिमटिमाने लगीं। पहले क्रिस्टल को एक आवरण जैसी इकाई द्वारा संरक्षित किया गया था। उसकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमक रही थीं। क्लारा ने खुद को मजबूत किया और फैक्ट्री के लेआउट के बारे में अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए प्रकोप को दूर करने और क्रिस्टल को निष्क्रिय करने के लिए संपर्क किया। दूसरा क्रिस्टल मशीनरी की भूल भुलैया के भीतर छिपा हुआ था, जो एक वर्णक्रमीय आकृति द्वारा संरक्षित था, जो निराशा उत्पन्न कर रहा था। क्लारा ने अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। दमनकारी माहौल से गुजरते हुए क्रिस्टल तक पहुंची और उसे बंद कर दिया। अंतिम क्रिस्टल सबसे चुनौतीपूर्ण था।
जो खोई हुई आत्माओं की फुसफुसाहट से भरे एक गुफानुमा कक्ष के भीतर स्थित था। इसकी रक्षा करने वाली इकाई एक विशाल आकृति थी। इसका रूप बदलता और अस्पष्ट था। क्लारा ने कारखाने के अभिशाप को समाप्त करने के अपने दृढ़ संकल्प से शक्ति प्राप्त करते हुए अटूट संकल्प के साथ इसका सामना किया। वह क्रिस्टल तक पहुंची और विजय की अनुभूति महसूस करते हुए उसे निष्क्रिय कर दिया। सभी क्रिस्टल निष्क्रिय होने के बाद क्लारा वर्णक्रमीय कोर में लौट आया। उपकरण फूंफकारने लगा और कराहने लगा। भीतर की रोशनी कम हो गई। इलियास का भूतिया रूप एक बार फिर प्रकट हुआ। उसकी आंखों में कृतज्ञता की झलक थी। धन्यवाद, डॉक्टर एल्ड्रिज, उन्होंने कहा। आपने हम सबको आजाद कर दिया है। जैसे ही कोर ने काम करना बंद कर दिया, द्वेषपूर्ण ऊर्जा नष्ट हो गई और फैक्ट्री में सन्नाटा छा गया। इलियास की आत्मा फीकी पड़ गई और क्लारा अब शांतिपूर्ण प्रयोगशाला में अकेली रह गई। वह जानती थी कि उसने एक ऐसी कहानी उजागर की है जो पीढ़ियों तक बताई जाएगी। साहस और दृढ़ता की एक कहानी जो साबित करती है कि दृढ़ संकल्प और ज्ञान की रोशनी से सबसे गहरे रहस्यों को भी उजागर किया जा सकता है।